वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की, जो कि महज 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए भी दर्जनों 4x4 लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनका प्रोटोकॉल है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की है, जो कि नवाब शाह से सखर जाने के लिए उन्हीं के अपने पीपल्स पार्टी के पेज के ऊपर लगी है, एक बड़े जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। सारे का सारा बर्डन आवाम के लिए है, यानी आप हाई ऑक्टेन को 550 लीटर कर दें, 600 लीटर कर दें, ये तो आवाम ने खरीदना है। कौन सा ये हाई ऑक्टेन जो है वो आपकी इन लग्जरी गाड़ियों में जाना, और कौन सा आपने खरीदना है। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से एक ही विर्द बार बार किया जा रहा है, और वो है कफ़ायत शारी, कफ़ायत शारी, कफ़ायत शारी। यानी आवाम को हर तरह से जो है वो निचोड़ा भी जा रहा है, वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मद में हो या महंगाई की मद में हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम कफ़ायत शारी से जो है वो चलेंगे और कफ़ायत शारी का मुज़ाहरा करेंगे। कफ़ायत शारी क्या है? मेरे सामने 2 वीडियोज़ हैं, ये मैं दोनों वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो है जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की, जो कि महज 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए भी दर्जनों 4x4 लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनका प्रोटोकॉल है। दूसरी मेरे पास वीडियो होगी जो कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की है, जो कि नवाब शाह से सखर जाने के लिए उन्हीं के अपने पीपल्स पार्टी के पेज के ऊपर लगी है, एक बड़े जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो दोनों वीडियोज़ हैं ये इस बात की निशानदही करती हैं, बताती हैं कि ये सारे का सारा बर्डन आवाम के लिए है, यानी आप हाई ऑक्टेन को 550 लीटर कर दें, 600 लीटर कर दें, ये तो आवाम ने खरीदना है। कौन सा ये हाई ऑक्टेन जो है वो आपकी इन लग्जरी गाड़ियों में जाना, और कौन सा आपने खरीदना है। ये वीडियोस देखिएगा, और वीडियोस ना होती तो शायद हम बात भी ना करते। वीडियोस देखिएगा, साथ साथ आप अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो सारी इनकी कफ़ायत शारी मुहिम है और ये जो सारे लॉलीपॉप हैं, ये दर्स हैं, ये आप देखिएगा। इसमें आप वाज़े तौर पर ये देख रहे हैं 1 बाय 1 ये मोहसिन नकवी साहब का काफ़िला है, मोहसिन नकवी साहब का प्रोटोकॉल है। अब इसमें जितनी भी ये वीडियोस हैं, जो गाड़ियां हैं, जिसमें लैंड क्रूज़र है, जिसमें फॉर्च्यूनर है, जिसमें रिवो डाले हैं, ये सारे 4x4 डाले हैं। जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनको अंदाज़ा है कि अगर इस्लामाबाद तो एक कम्प्लीटली सिक्योर्ड है, यानी इस्लामाबाद इस कैपिटल, इसके एंट्रेंस एग्ज़िट के ऊपर कंप्लीट सिक्योर्ड है, बट आपने अगर इतनी गाड़ियों का कॉन्वाय लेकर चलना है, मुझे नहीं लगता कि जितनी भी बड़ा खतरा हो, आपको एक के साथ आप मैक्सिमम एक गाड़ी रख लें, हालांकि वो दूसरी भी नहीं होनी चाहिए। आपके साथ अगर गार्ड हैं, 1-2 गार्ड इनफ है, अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद सिक्योर है तो। बट खैर आप चलें, वज़ीर दाखिला हैं तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो कोई क्या कह सकता है। लेकिन फिर आप जब आवाम को ये करते हैं तो फिर आप आवाम से क्यों कर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम आपकी हर उस बात पे यकीन कर लेगी। यानी अभी हम गल्फ स्ट्रीम 500 की बात नहीं कर रहे, उस जहाज़ की बात नहीं कर रहे जो न जाने कहाँ पर घूम रहे हैं, हम तो वो दिखा रहे हैं जो महज अभी इन्हीं दिनों में। अब ये जो जरदारी साहब की वीडियो है, ये मुबैना तौर पर ईद डेज़ की है, जब वो ईद सेलिब्रेट करने के लिए नवाब शाह आए हुए थे। अब ये जरदारी साहब की आपको वीडियो दिखाते हैं, और ये जरदारी साहब की आप ज़रा वीडियो देखिएगा। ये आप देखें, वो मिल रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं उनके सामने, और ये आप पीछे जहाज़ भी देख सकते हैं, यकीनी तौर पर ये इसी जहाज़ में आए हुए होंगे। और इन्हीं के पेज के ऊपर ही क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, वरना मैं तो समझ रहा था शायद ये इस्लामाबाद से जो है एक बड़ा लंबा सफ़र तय करके वहाँ पर पहुँचे होंगे, लेकिन ये नवाब शाह से सखर, ये एक ऐसा सफ़र था जो ईज़िली गाड़ी पर किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये सफ़र किया होगा, और अगर ये गाड़ियों पर भी करते तो ये हमारी और आपकी तरह एक गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, ये लग्जरी 4x4 लैंड क्रूज़र्स, यही सारी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती, और उनमें जो गाड़ियाँ खरीदी भी आपकी और हमारे पैसों से गई थी। मुद्दा मुतालबा क्या है, यानी दर्द इस बात का है हमें एज ए शहरी, एज ए जर्नलिस्ट, कि ये गाड़ियाँ एक तो उसके पैसों से खरीदी जा रही है जो खुद पेट्रोल भी नहीं बाय कर सकता, यानी जिसके अपने पास साइकिल पे आ गया, वो बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी बाइक साइकिल पर आ गया, लेकिन उसके पैसों से, उसके टैक्स के पैसों से आप एक तरफ बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं आप जहाज़ ले रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल जहाज़ नहीं, आप गल्फ स्ट्रीम 500 जहाज़ ले रहे हैं जिसमें सिर्फ 18-19 सीटें हैं, यानी इतना लग्जरी जहाज़ जो किसी मुल्क का बादशाह, शहनशाह, उस मुल्क का जो मुल्क स्टेबल है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ जब एक तरफ अवाम है, दूसरी तरफ ये हुक्मरान, तो फिर आप जब कफ़ायत शारी की बात करते हैं तो शायद लोगों को आप समझते हैं कि शायद उनमें अक्ल नहीं है, सेंस नहीं है, क्या नहीं है। अब ये जो वीडियो है ये आप देखें कि ये खुद
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिजिटल इज़ इन सखर के पेज पे अपलोड की गई है और इसमें लिखा गया है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से सखर पहुँच के सखर एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी मेंबर असम्बली सैयद खुर्शीद अहमद शाह, स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादर शाह, सूबाई वज़ीर यानी नासिर हुसैन साहब का लिखा, उन्होंने इस्तकबाल किया। तो इल्तिजा सिर्फ यही है कि खुदा के वास्ते अगर आप समझते हैं, चूँकि आज भी सिंध गवर्नमेंट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज भी ये आपने बताया कि हो सकता है मिनी लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है जो है वो कुछ दिनों के लिए तलीमी अदारे बंद हो जाएँ, हाँ मामलात इसी तरह चलते रहे तो बहुत हालात है, बहुत संगीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो ये तो आवाम के लिए पैदा होगी। आप आज भी इस वक्त भी जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप बाहर जाकर देखें तो आपको उसी तरह जो है वो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। मैंने आज की ही वीडियो बनाई है, बल्कि वो भी आपको इसी के वीलॉग में जो है वो दिखा देता हूँ कि आज ही मैं जब जा रहा था, ये देखिए आप ये वीडियो, बल्कि आप ये साथ अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। ये आज ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई आप ये जीपी नंबर का कोई डाला है, यानी ये टुडे वीडियो है। तो आप अगर अब खुद 4x4 वो गाड़ी चला रहे हैं जिसकी एवरेज 5, 6, 7, 8 है मैक्सिमम, और आवाम को आप जो है वो चूरन, लॉलीपॉप या दर्स या विर्द दे रहे हैं कि जी आप कफ़ायत शारी से चलें, तो आवाम तो फिर भी अपने पैसों से चल रही है, वो अपनी प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, वो कम से कम आपके सरकारी जो फ़ंड हैं वहाँ से तो नहीं ले रहे। लेकिन मसला वही है कि ये कौन सा आज का मसला है, कौन सा पहली दफ़ा ये वाक़या रोनमा हुआ है। लेकिन इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये क्रेडिट देना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज फ्लोर ऑन द हाउस स्पीच की और यही जो कफ़ायत शारी का वजीफ़ा एंड लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इस पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बहुत वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा, मैं आपको सुनवाता भी हूँ कि ये जो आप आवाम के ऊपर सारा जो है वो बम गिरा रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि ये जो बड़े बड़े हाउसेज़ हैं, जो शरीफों का बड़ा हाउस बना हुआ है, आप अपना काट कर अपना कंट्रीब्यूट करें ना, अपनी जायदादों में से कुछ। इस मुश्किल वक्त है ना भाई, मुश्किल वक्त पाकिस्तान जब इजी वक्त था तो आपने इस मुल्क ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनवाया, आपको इतना स्टेबल कि आपको इतना नवाजा गया जब आप इक़्तिदार में थे, नवाजा या खुद आप इतने स्टेबल हो गए, तो आज क्यों हर एक शहरी जो है वो अपनी जेब से दे रहे हैं ना, अदा कर रहे हैं, तो आप भी पेट काट कर दें। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब को क्रेडिट जाता है। मैं सुनवाता हूँ आपको मुस्तफ़ा कमाल से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी जनाब। एग्जैक्टली ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये तो बहुत अच्छी बात की कि भाई आपके इतने बड़े बड़े बिलावल हाउसेस बने हुए हैं, आपके इतने बड़े बड़े शरीफों ने महल बनाए हुए हैं, तो आप अपनी ये एहसान मत करें ना कि आप अपनी तनख्वाह 2 माह की नहीं लेंगे, 3 माह की नहीं लेंगे। आप अपनी 25% जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी जायदादें हैं, जो आपकी एसेट्स हैं, 100 में से 25% वही जो आपने पाकिस्तान से बनाए हैं, ये दे देना, अतिया करें। इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। ये उन्होंने फ्लोर ऑन द हाउस ये कहा, तो इस पर क्रेडिट जाता है कि हाँ यार किसी ने तो खड़े होकर कोई बात तो की है कि यार अगर मुश्किल वक्त में आवाम अपना पेट काट रही है, आवाम दूध, दही, आटा, चीनी, चावल, पेट्रोल, हर तरह की जो चीज़ इस्तेमाल कर रही है, साबुन, शैम्पू, अगर वो उसके ऊपर 18% सेल टैक्स दे रही है और वो अपना पेट काट रही है, इस वक्त लिटरली पेट काट कर सब कुछ दे रही है, तो आप आगे बढ़े ना भाई। आपने तो ओहदे लिए हैं, आपने तो हुक्मरानी को, इक़्तिदार को एंजॉय किया है। तो ये है इस वक्त पूरी कफ़ायत शारी जो हुकूमत के विरद हैं, जो हुकूमत की ड्रामेबाजी हैं, उसका जो है वो कट्टा चट्टा यही है कि आज आके आपने सारा मलबा आवाम के ऊपर गिराना है और अपनी तरफ से आपने बस वही आपके सामने आगे बड़े आराम से आपने टिप टॉप होते हुए जो है वो एक प्रेस टॉक कर देनी और कहना जी अवाम कवायद शारी का जो है वो मुआज़रा करे और हम 60% गाड़ियों को ग्राउंड कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे। सारे का सारा बर्डन आवाम के ऊपर है। आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए ज़ोया मंशी यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।